ऑस्ट्रिया में फिर गरजे एस जयशंकर। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर फिर दिया बड़ा बयान। रुचिरा कंबोज के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोई ऐसी संस्था बताइए जो पिछले 77 सालों से वैसे ही काम कर रही है, उसमें कोई चेंजिंग ना हुआ हो। और अगर आप बाकी सब चीजों में चेंजिंग कर रहे हैं तो आपको यूएनएससी में यानी यूएनओ में भी चेंजिंग करना पड़ेगा, अन्यथा इसे बाकी जो बहुत सारे आपको बताता चलूं कि यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के साथ जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें से चीन को छोड़ करके बाकी 4 सदस्य भारत के पक्ष में आ जाते हैं, लेकिन चीन हर बार इसमें रोड़ा अड़ा देता है। इस बार भारत को स्थायी सदस्यता मिलने के पास ही है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, भारत इस सब को देखते हुए पीछे हटने के मूड में भी नहीं है, लेकिन भारत को यह भी पता है कि यह इतनी आसान भी नहीं है कि हमें आसानी से मिल जाए। इसके लिए भारत लगातार प्रयासरत है। इसी सब को लेते हुए हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ऑस्ट्रिया में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इनमें से एक भारतीयों के लिए माइग्रेशन और मोबिलिटी से संबंधित है, जो यहाँ स्टूडेंट या प्रोफेशन के रूप में आना चाहते हैं। दूसरा वर्किंग हॉलीडे कार्यक्रम है, जिसमें भारतीय स्टूडेंट 6 महीने के लिए वहाँ काम करने जा सकते हैं। इन दोनों समझौतों के साथ साथ मान्यवर ने रूस यूक्रेन युद्ध को चिंता का विषय बताया और उन्होंने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। शुरू से ही हमारी कोशिश रही है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ लौटें। हम शांति के पक्ष में हैं और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारी तरह ही सोचता है। वियना में भारतीयों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में गहरा बदलाव आया है। इसका आंशिक हिस्सा चीन के साथ हमारी उत्तरी सीमा पर हमारे सामने आने वाली गहन चुनौतियों के आसपास केंद्रित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा पर आतंकवाद की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को काफी सुधार किया है। हमने उनके साथ अपना भूमि सीमा समझौता कर लिया है। यह एक उदाहरण है कि कैसे सफल कूटनीति ने एक मजबूत संबंध 2 देशों के बीच सीधे योगदान दिए हैं। विदेश मंत्री ने कोरोना के मुद्दे पर भी चर्चा की और कहा कि कोविड की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव को देखने के बाद हमने महसूस किया है कि जब तक हम अधिक आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं और भारत में अधिक चीजों का निर्माण नहीं करते हैं और जब तक भारत की अधिक मुख्य आवश्यकताओं को भारत के भीतर पूरा नहीं किया जाता, तब तक हम बाहरी दबावों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। आपने देखा होगा कि पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्राइस ऑयल कैप लगा दिया था, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने उसकी नुकसान की पूर्ति के लिए भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, जिस कारण रूस को इतना नुकसान नहीं हुआ और रूस सरवाइव कर सका। और भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने विदेश नीति को अपनी तरह से चलाता है और गुटनिरपेक्षता का भी पालन करता है। आज भारत पूरी दुनिया में एक अपनी अलग पहचान रखता है, जिस कारण रूस और अमेरिका उसे अपने अपने पलड़े में खींचने का कोशिश करते हैं, लेकिन भारत अपना अलग ही एक गुटनिरपेक्षता वाला रुख रखता है। आज भारत ऊंचाइयों पर जा रहा है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।